आज भी पहाड़ों में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए खास तौर पर पीली मिट्टी का ही उपयोग किया जाता है। ये मिट्टी बर्तनों को केवल आकार ही नहीं देती, बल्कि उन्हें मजबूती, टिकाऊपन और लंबी उम्र भी देती है। इसी वजह से पीढ़ियों से कारीगर इसी मिट्टी पर भरोसा करते आए हैं। सबसे पहले पहाड़ों से लाई गई इस पीली मिट्टी को अच्छी तरह कूट कूट कर बारीक किया जाता है। इसके बाद मिट्टी को छान कर उसका मुलायम और भुरभुरा हिस्सा अलग किया जाता है, ताकि बर्तन बनाते समय कोई सख्त कण न रह जाए। लेकिन यह प्रक्रिया यही समाप्त नहीं होती। अब इसमें मिलाई जाती है कोयले की राख और धान की कटाई के बाद बची हुई राख। इन दोनों को भी बारीक पीसकर छाना जाता है और फिर पीली मिट्टी में सावधानी से मिलाया जाता है। इस मिश्रण का उद्देश्य यह होता है कि बर्तन आग में पकते समय दरार न पकड़े और भी अधिक मजबूत बने। अब इस मिश्रित मिट्टी में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला जाता है और फिर कारीगर इसे पैरों से घंटों तक लगातार रौंदते हैं। ये मेहनत इसलिए की जाती है ताकि मिट्टी पूरी तरह एक साथ जुड़ जाए, उसमें लचीलापन आए और उसके भीतर मौजूद सारी हवा बाहर निकल जाए। इसके बाद इस तैयार मिट्टी को गोल गमले जैसे सांचे के पास ले जाया जाता है, जहां बर्तन को केवल अंदर से सही आकार दिया जाता है। बाहरी सजावट इस चरण में नहीं की जाती, क्योंकि उसका काम बाद में किया जाता है। आकार देने के बाद बर्तन को छायादार और हवादार स्थान पर रखा जाता है, ताकि वह धीरे धीरे सूखकर अपनी प्राकृतिक मजबूती प्राप्त कर सके। पूरे 72 घंटे बाद बर्तन को सांचे से बाहर निकाला जाता है। इस अवस्था में वह देखने में एक साधारण सी कटोरी जैसा लगता है। अब बर्तन के ऊपर का अतिरिक्त हिस्सा काटा जाता है। इसके बाद हल्का पानी लगाया जाता है और गीली मिट्टी की सहायता से उसका सुंदर, गोल और हल्का मुड़ा हुआ किनारा बनाया जाता है। फिर इसे दोबारा एक पूरे सप्ताह के लिए सूखने रख दिया जाता है। इसी दौरान बर्तन का ढक्कन भी तैयार किया जाता है। मिट्टी की एक गोल चपटी परत बनाकर उसे अच्छी तरह चिकना किया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि ढक्कन थोड़ा घुमावदार हो, ताकि पकाते समय भाप अंदर ही बनी रहे। इसके ऊपर एक मजबूत और सुंदर हैंडल लगाया जाता है, जिससे ढक्कन को आसानी से खोला और बंद किया जा सके। 7 दिनों तक सूख चुके बर्तनों के किनारों पर अब हैंडल लगाए जाते हैं, ताकि बर्तन को उठाना और पकड़ना आसान हो सके। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे कठिन और निर्णायक चरण। कोयले की मदद से तेज लपटों वाली भट्टी जलाई जाती है। सबसे पहले बर्तनों को कम तापमान पर पकाया जाता है, फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ाकर 1000 डिग्री सेल्सियस से 1150 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। इसी आग में बर्तन पूरी तरह कठोर, जलरोधक और उपयोग के योग्य बनते हैं। पूरे 2 दिनों के बाद जब भट्टी पूरी तरह ठंडी हो जाती है, तब आता है कारीगरों की मेहनत का असली फल देखने का समय। बर्तनों को बहुत सावधानी से बाहर निकाला जाता है और परिणाम हमेशा उम्मीद से कहीं बेहतर होता है। सबसे खास बात ये है कि इन मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया भोजन स्वाद में अधिक मीठा और पोषण में कई गुना समृद्ध होता है। इसलिए जब भी आप गांव आएंगे, यहाँ आपको केवल भोजन ही नहीं मिलेगा, बल्कि मिट्टी, मेहनत, परंपरा और पहाड़ों की आत्मा का स्वाद भी मिलेगा।